सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, गुरु हमारे दुखों को निकालता है तो लेट होता है तो हम लोग बार बार शिकायत करते हैं। सात संगत जी, ये वीडियो सुनने के बाद शिकायत कम हो जाएगी। सात संगत जी, एक सेठ कुत्ता जिलाया था, छोटा का था, पिल्ला जैसा, सुंदर था, व्हाइट कलर का था, बड़ा वफादार था। सेठ के घर पे कुछ भी कोई भी आता था पहले आवाज देता था। सेठ को घर में से बुलाता था कोई मेहमान आया है। सेठ के घर के चारों तरफ रहता था, कोई घर के अंदर आ नहीं सकता था, भौंकने लगता था। इतना वफादार था कि सेठ के साथ उसके कंपनी जाना, सेठ गाड़ी में लेके आता था, घर पे आता था। एक दिन सेठ मार्केट में सामान ले रहा था और एक मैदान चारों तरफ से घेरा हुआ था। लोखंड के नुकीले कांटों से इतना घेरा हुआ था कि उसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। अब वो छोटा सा कुत्ता पिल्ला घूमते घूमते और नुकीलों कांटों के पास में से ऐसा छोटा सा जगह कैसे बनाया और धीरे से उसके अंदर निकल गया, अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद घूमने लगा और घूमने के बाद अब वो निकलना चाह रहा है। चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसने कहां से घुसा और निकलना चाह रहा है। कांटे के नुकीले चुभ जा रहे हैं शरीर में। वो तो बड़ा परेशान हुआ कि यार मैं जहां रहता हूं मेरा सेठ अभी तक बचाने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मैं तो उसके घर का वफादार हूं, मैं उसको हमेशा ख्याल करता हूं, समय पे उठाता हूं काम पे जाने के लिए। कोई घर में आने नहीं देता, मुझे लेट क्यों कर रहा है? मुझे नुकीले चुभ रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहा है, चुभ जा रहे हैं। पूरे बाउंड्री को कहीं न कहीं से कोशिश कर रहा है, नुकीले चुभ रहे हैं, घाव लग रहा है। रात काफी होते जा रही है, तरह तरह के सवाल आ रहा है। मेरा सेठ मेरा मालिक है, मुझे क्यों नहीं बचा रहा है? तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अब मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा, इसका मैं भी बराबर इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। ये मेरा बचा नहीं रहा है मुझे कहीं से। मालिक एक जगह बैठ के धीरे धीरे तार को काट रहा था। काटने के बाद उसको बाहर निकाला। आने के बाद शिकायत कर रहा है, सेठ मुझे क्यों 5-6 घंटा लग गया? इतने नुकीले चुभ रहे हैं, मैं दुख में हो रहा हूं, आप आ ही नहीं रहे हो। सेठ ने बोला, ये नुकीले पूरे तार घेरा हुआ था और मैं तुझे कहां से निकालता? मैं जब से तू अब आया हूं, मैं तब से बैठ के तार को काट रहा हूं कि तुझे मैं निकाल लूं, आवाज दूं, लेकिन जब तार को काटूंगा तब तो आवाज दूंगा। मैं इसके लिए धीरे धीरे काट रहा था और तुझे लग रहा था कि मेरा सेठ आने में मुझे लेट कर रहा है। वैसे ही साथ संगत जी, गुरु हमारे दुखों को काटता है, लेकिन हमको लगता है कि मुझे गुरु देने में लेट क्यों कर रहा है? मैं सत्संग इतना दिन से करता हूं, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ में? मेरा दुख क्यों नहीं काट रहा है? तरह तरह के सवाल उठते हैं। सत्संग जी, ऐसा हमारे जीवन में होता है, लेकिन गुरु हमारे दुखों को काटता है। दुख बड़ा हो गया है, अगले जन्म का पाप है जो भोगना है। और आप सोचोगे गुरु शरण में चला गया, गुरु मेरा काट नहीं। गुरु काट रहा है, कम कर रहा है, लेकिन समय लगेगा। जल्दीबाजी में आपको खींच लेता, दुख कम नहीं करता और आप सुख में थोड़ा सा हो जाते, फिर दुख चालू हो जाता। इसीलिए साथ संगत जी, गुरु पहले दुख को काट रहा था, फिर काटने के बाद आपके सुख में ला रहा था। इसीलिए साथ संगत जी, दुख आए तो घबराओ नहीं। हो सकता है अगले जन्म का कर्म है, हो सकता है कुछ बिगाड़ा था वो उसका भोगना है, लेकिन दुख कम होता है जब गुरु के शरण में रहते हो तब। और जब दुख कटता है तो तकलीफ होता है।
क्योंकि दुख कट रहा है तो दुख आ भी तो रहा है, क्योंकि जो पाप जितना किए गुरु खींचता है। जब गुरु की शरण में नहीं रहते हो तो ऐसे ही दुख आता है, कभी सुख आता है, दुख आता है, ऐसे ही जीवन निकले जाता है। फिर 44 लाख योनि में आके भटकना पड़ता है। इसीलिए बार बार गुरु सिखा रहा है कि जो कर्म किए अगले जन्म का, जो इस जन्म में तुमसे गलत होने वाला है, दोनों को सुधार लो। हम परमात्मा के अंश है, एक दिन नहीं आना चाहते यहाँ पे सोचो इंसान के जन्म में इतनी दुख है, रोते हैं, हंसते हैं, कभी रोते हैं, मेरा दुख क्यों नहीं कट रहा है, मेरा बच्चे परिवार, ऐसा सोच सोच के पूरे जीवन को नष्ट करते हैं। अब सोचो कहीं तुम्हें अगला जन्म में कोई कीड़े का जन्म मिला, किसी के लातों से कचरा रहे हो, किसी को क्या क्या मिलोगे, सांप बनोगे, वो तो जन्म परमात्मा ही बताएगा, निरंकार प्रभु ही बताएगा क्या क्या जन्म पाओगे। सोचो उस जन्म में कितनी तकलीफ होगी। गटर में रहने वाला, कीचड़ में रहने वाला कीड़ा बन गए तो सोचो, जब मनुष्य के तन में मनुष्य का तन पाए हो तो सोचो तकलीफों से जूझ रहे हो, इतना तकलीफ आपके ऊपर आ रहा है, सुख भी आ रहा है, लेकिन हमेशा आप शिकायत करते हो कि परमात्मा मेरा शरीर ले जाओ, मैं अब नहीं जीना चाहता हूँ, मैं दुख से बहुत लड़ लड़ के परेशान हो गया हूँ, मेरे शरीर को ले चलो। ऐसा बार बार शिकायत करते हो। क्यों शिकायत करते हो? क्योंकि ये मनुष्य का तन जो मिला है इसमें भी आपको दुख है, और जब 44 लाख योनि का जो जन्म मिलेगा उसमें कितना दुख रहेगा। इसलिए साथ संगत जी सदगुरु बोलता है कि आप अपने जीवन को सुधार लो। ये बार बार जीवन नहीं मिलेगा साथ संगत जी, एक बार चला गया तो 44 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, फिर पछताना पड़ेगा। कोई सत्संग मुझे ले जाने के लिए बोल रहा था, निरंकार का ज्ञान दिला रहा था, लेकिन मैंने उसके बात को नहीं माना, काट देता था, उससे मैं छुटकारा पाना चाहता था। आओ साथ संगत जी, ऐसे ही अपने जीवन को नष्ट मत करो कि हम कोई मुझे बोल रहा है सतगुरु के चरण में चल तेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन हम नहीं जाना चाहते हैं। हम उसके बातों को हटा देते हैं, उसके बातों पर नजरअंदाज कर जाते हैं। फिर उम्र ढलने के बाद पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलता है। आओ साथ संगत जी, मैं तो हर संत महात्मा से यही कहूँगा कि गुरसिक का जीवन जियो, गुरसिक का जीवन जियो। ये जीवन बार बार नहीं मिला है, एक बार निकल गया तो पछताना पड़ेगा। आओ साथ संगत जी, तन मन धन सब सदगुरु को सौंप दो, सब वही हमारा कल्याण करेगा। ये शरीर पे कितना गुमान करके क्या करोगे? ये शरीर कितने दिन का है? और दुख से मत घबराओ, दुख आता है जाता है, ये सबके ऊपर लगा है। चाहे बहुत बड़ा सेठ हो, अमीर हो, आप तो ये मनाओ कि मेरी शरीर इतना अच्छा भगवान ने बनाया है, निरंकार प्रभु ने बनाया है, उनका शुक्राना करो। हॉस्पिटलों में चले जाओ, किसको पाँव नहीं है, किसको अंधा है, लंगड़ा नहीं है, लूजा है, आप तो उससे अच्छे हो। ये शरीर कौन बनाता है? माँ बाप पैदा, सोचते हो माँ बाप ने पैदा कर दिया, माँ बाप का इसमें कोई रोल नहीं रहता है, बस 10% रोल रहता है, बाकी 90% बनाने वाला शरीर को निरंकार ही है। आपके अंदर सांसें भरना, आपके अंदर आत्मा को डालना, आपके अंदर पूरे शरीर का अंग बनाना, ये उनका शुक्राना करो। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि शुक्राना करो उनका जो मुझे इस धरती को भेजा है, और अपने जीवन को सुधार लो। आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना, और हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहो और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।